हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले बहुत 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 मुबारक हो आप सबको। बाबर आजम की सेंचुरी, बॉब्जी द किंग इज बैक। 52 बॉल्स पे अनबीटन सेंचुरी और 192 के स्ट्राइक रेट से मेरे तो लाइक इनबॉक्स वाज फुल। मतलब बाबर आजम, क्योंकि लाइक थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ काफी काफी ज्यादा बाबर आजम से, उसकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस। तो मैं, लोग समझते हैं शायद मैं बहुत बाबर आजम को तनकीद करता हूँ, हेट करता हूँ। तो मेरे दोस्तों ने तो मेरी जान नहीं छोड़ी और इसी वजह से मजबूरन मुझे वीडियो भी बनानी पड़ी। ऑनेस्टली मैंने मैच नहीं देखा था। बहुत एक, आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली मैंने ये बाबर आजम की सेंचुरी मिस कर दी है। बट टू स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू कोट मोहम्मद हफीज ने क्या खूब कहा था इस पीएसएल के स्टार्ट होने से पहले कि फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा और आपके इश्तिहारी सुपरस्टार्स विल बी बैक। आहा, अच्छा। ऑनेस्टली जोक्स असाइड, दैट लाइक मैंने उसके बाद हाइलाइट्स देखी, ऑब्वियसली दैट वाज अ ग्रेट सेंचुरी। और स्टार्ट उन लोगों को, अगर हम पूरे मैच की बात करें तो हम इसके ऊपर आते हैं, डिटेल में बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैंस बाबर आजम के वापस आ गए होंगे, क्योंकि ऑनेस्टली रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था बाबर आजम के फैंस ने, बाबर आजम के फैंस को सॉरी। तो आप कह लें कि सेंचुरी से कुछ हद तक उसके फैंस वापस आए होंगे। बट अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो नो डाउट, नो क्रेडिट्स टेकन, बट बहुत अच्छी इनिंग्स थी, बहुत अच्छी नॉक थी, वेल डिजर्व सेंचुरी। और ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस बहुत बहुत बूस्ट हुआ होगा। ओवरऑल पीएसएल में अच्छा खेल रहा है बाबर आजम, नो डाउट। और बाकी, अगर बाकियों से कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। पाकिस्तानी जितने भी करंट टीम के प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया, उनके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, मैंने प्लान की हुई है। और पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है बांग्लादेश सीरीज के लिए 2 मैच का, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आज या कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले यही बात एड्रेस करना चाहता हूं कि जब तक मेरे ख्याल में बाबर आजम इंटरनेशनल में इस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं देगा ना, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको उस तरह रिस्पेक्ट दे पाऊंगा जिस तरह वो शायद आप लोग देते हैं, या आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं दूं। ठीक है, ऑनेस्टली लास्ट ईयर भी बाबर आजम ने पीएसएल के अंदर आई थिंक 2 सेंचुरीज बनाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट थी, वो तो मुझे अच्छी तरह याद है। तो उस सेंचुरी से पहले भी उसकी फॉर्म इतनी कोई खास नहीं थी इंटरनेशनल में, और उसके बाद भी हमें कुछ डिफरेंट नजर नहीं आया बाबर आजम के अंदर। तो जब तक बाबर आजम इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान के लिए इस तरह की इनिंग्स नहीं, हाँ एक आधी इनिंग्स है मुझे, मतलब कहाँ बाबर आजम के फैंस जीने देते हैं। 152 फॉर 0 अच्छी नॉक थी, नो डाउट। और उसके अलावा वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने 56 या 57 बॉल्स पर सेंचुरी की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो बार बार रिमाइंड कराया जाता है। बट एक कंसिस्टेंसी एक चीज होती है, ठीक है। अगर आपका T20 के अंदर 126 का स्ट्राइक रेट है, 118 का, और मतलब इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। आप और टॉप ऑफ द ऑर्डर अच्छा खेलते हो, बाकी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो एक डिबेट बन जाएगी कि बाबर आजम को T20 में होना चाहिए। ओडीआई में तो मैं हमेशा से उसके हक में हूँ कि उसको ओडीआई में एटलीस्ट होना चाहिए। वो उसकी उसका मतलब आप कह लें कि फॉर्मेट है, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा करेगा पाकिस्तान के लिए। साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप है 2027 का, उसके अंदर बहुत अच्छा करेगा। मेरी तो पूरी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर आप लोग जितनी मर्जी गालियां निकाल लेना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो या इट वाज अ ग्रेट नॉक। बट जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हम इस तरह की नॉक नहीं देखेंगे तो मैं उसके ऊपर कोई खास कमेंट्स नहीं करना चाहता। ओवरऑल देखे जाए तो पेशावर ज़ल्मी हैज क्वालिफाइड, उन्होंने पिछले ही मैच में क्वालिफाई कर लिया था। मैं वीडियोस नहीं बना सका, मैं थोड़ा सा बिजी था एक इवेंट के अंदर। तो उसके अलावा कुसाल मेंडिस, जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से एक बेहतरीन मतलब टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर हैं, 413 रन। और दूसरे नंबर पे बाबर आजम 403 रन, आई थिंक 10 रन का ही फर्क है। तो बहुत अच्छी इनिंग। उसके बाद अगर मैच की बात करें, पेशावर जख्मी ने पहले बैटिंग करके 255 रन्स का मतलब किए, 66 का टारगेट दिया, और वहां पे मैच ऑब्वियसली खत्म हो गया था, पता लग रहा था। बाबर आजम और कुसाल मेंडिस की अनबीटन पार्टनरशिप, उसके बाद फरहान और आयरन हार्डी ने जिस तरह के फिनिश किया, दैट वाज अमेजिंग। तो मैं स्कोर देख रहा था, लेकिन मैंने बाबर आजम की सेंचुरी लाइक देखी नहीं, लाइव नहीं देखी, मैं उसकी शॉट्स नहीं देख पाया। फिर बाद में मैंने आके हाइलाइट्स देखी बॉल बाय बॉल, तो मुझे थोड़ा सा, मैं समझना चाह रहा था कि बाबर आजम ने किस तरह अपनी इनिंग को प्रोसीड किया। तो अच्छा था। स्टार्ट में कुसाल मेंडिस जब चार्ज कर रहे थे, बाबर आजम स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको जिसका क्रेडिट हमें बाबर आजम को देना चाहिए, कि सिर्फ एक डॉट बॉल थी पूरी इनिंग्स के अंदर। तो ये क्रेडिट बाबर आजम को जरूर जाता है कि उसने बहुत अच्छा, बेशक एक पीएसएल के अंदर किया, डोमेस्टिक स्टेज के ऊपर किया, जैसे मर्जी किया। बट ये क्रेडिट हम उनसे नहीं ले सकते कि अगर आपने 52 बॉल्स पे सेंचुरी किया, सिर्फ एक डॉट बॉल है,
तो दैट वाज़ अ मैसिव, मैसिव अचीवमेंट। आई थिंक रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी हो गया होगा ये तो डेफ़िनिटली। बहुत अच्छी इनिंग्स थी, नो डाउट। उसके अलावा अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की बात करें, जहांदाद वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। अबरार मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑफ कलर लग रहे हैं इस पीएसएल में। जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी अबरार से हमें, उस तरह बिल्कुल भी अबरार ने परफॉर्मेंसेस नहीं दी। सो फार अबरार की 8 विकेटें हैं 7 मैचेस के अंदर, जिसके अंदर से 6 विकेटें उसके पहले 3 मैचेस में थी, और लाहौर के अंदर वो फिर भी डिसेंट परफॉर्मेंसेस दे रहा था। बट जब से कराची में आए हैं, इवन दो कि कराची में ज़्यादा स्पिन को असिस्टेंस मिल रही है, बट अबरार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। वो अपनी बॉलिंग लाइक राइट एरिया से पिच नहीं करते थे। पिछला मैच मैंने उनका देखा, तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, जब इवन दो कि लाहौर कलंदर्स 137 बना पाई थी, उसमें भी उसामा मीर अगर एंड पे आके ना करते तो लाहौर का बैक टू बैक 100 रन्स पे वो ऑल आउट हो जाते। तो अब्रार काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी 9-10 प्लस है, तो उनको भी कुट पड़ रही है। वो अपनी सही जगह पे बॉल नहीं कर पा रहे, और उनकी मिस्ट्री वो खुद नहीं मतलब कर पा रहे कि वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह की बॉलिंग करना चाह रहे हैं, वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ उस्मान तारिक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गए इस मैच में। उस्मान तारिक का ना हमने एक परसेप्शन बना लिया कि उस्मान तारिक जब तक 2-3 विकेटें नहीं लेगा, अगले बंदे को जब तक स्ट्रगल नहीं करेगा ना अगला बंदा उसके खिलाफ, तो हमें उस्मान तारिक को उस तरह मज़ा नहीं आएगा। और उस्मान तारिक बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है रिसेंट टाइम्स में। मतलब उसकी इकोनॉमी अगर देखें तो 7, अगर इस मैच की मिला के उसकी पीएसएल की इकोनॉमी इज़ लाइक 8, और इस मैच में उसको 50 रन्स, मतलब क्रेडिट गोज़ टू बाबर आज़म, उसने उसको चार्ज किया 2-3 छक्के। कुसाल मेंडिस ने बहुत अच्छा खेला। तो उसकी भी 8 विकेटें, बट उसकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है कि जहाँ पे 2-2 सौ भी हो रहा है, वहाँ पे भी वो लाइक 25, 26, 30 रन्स, बिलो 30 रन्स वो रिस्ट्रिक्ट कर लेता है अगली टीम को। तो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा है। जिस तरह वो विकेट टेकर बन गया था पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के अंदर, और जब से वो इंग्लैंड वाला मतलब मैच था, क्वार्टर फाइनल्स या प्लेऑफ वाला जो भी कह लें, उसके बाद से वो हमें उस तरह नहीं नज़र आया जिस तरह हम लाइक उसको देखते थे। और अब लोग मतलब अब टीम्स उस पे होमवर्क करके आती हैं, उसको सिंगल्स डबल्स के लिए खेलती हैं, बाउंड्री उस तरह उसको चार्ज नहीं करती है। जब करना होता है तो वो उसकी एक लाइक गंदी बॉल का इंतज़ार करते हैं, और वो अब लाइक थोड़ा स्मार्ट खेलने लग पड़े हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा उस्मान तारिक को। तो 256 कहीं भी चेज़ नहीं होने वाला था, दैट वाज़ ऑब्वियस। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत कंसर्निंग है, इवन दो कि मेरे मतलब बहुत अच्छी बात है पेशावर ज़ल्मी ने 250 क्रॉस किया फॉर द थर्ड टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 240 क्रॉस किया फॉर द थर्ड टाइम इन दिस पीएसएल। हमें तीनों ही मैचेस के अंदर, और उसके अलावा एक में इस्लामाबाद ने 230 कुछ किया, लाहौर कलंदर्स ने 200 क्रॉस किया। हमें किसी भी मैच में जब भी 200 220 रन्स क्रॉस हो जाते हैं ना, हमें कोई भी मैच उस तरह से एक थ्रिलर नहीं, मतलब क्लोज चेजिंग मैच नहीं हमें नज़र आया। तो दिस इज़ द पॉइंट आई वांट टू मतलब आई वांट टू टॉक अबाउट कि शायद हम लोगों में एक वो प्रेशर अभी भी, हम इस चीज़ से हमें सोचना चाहिए कि हम लोग, हमारी टीम प्रेशर ले रही है, और वो उस तरह के टारगेट्स चेज़ नहीं कर पा रही, ठीक है? तो मतलब अगर आप देखते हो चेज़ करते हुए कि बोर्ड के ऊपर ज़्यादा टारगेट है, 220, 230 टारगेट आ गया है, तो वहाँ पे मेंटल ब्लॉक जो होता है ना, वो आ जाता है, और वहाँ पे हम लोग स्ट्रगल करते हैं और अर्ली ऑन विकेट्स देना शुरू कर देते हैं। हमने लाहौर कलंदर्स को देखा, उन्होंने स्ट्रगल किया जब शाबाज़ ज़ल्मी ने उनको स्कोर किया, तो वो भी, और मेरा ख़्याल है अर्ली ऑन 4-5 आउट हो गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी आज अर्ली ऑन 3-4 आउट हो गए थे। उसके अलावा हमने बाकी भी देखा, रावलपिंडीज़ के इस तरह जब भी होता है, तो रिज़वान हो गया, यासिर हो गया, ये जल्दी आउट हो जाते हैं। तो हमें चेज़ करते हुए जाते हैं जो है ना, वो अभी भी हमें नहीं पता कि हमने किस स्ट्रैटेजी के साथ खेलना है, और हम जो है ना उस तरह टारगेट चेज़ अभी तक हमें नज़र नहीं आया कि किसी पाकिस्तानी टैलेंट ने हमें कोई अच्छा टारगेट चेज़ करके दिखाया हो। तो ये एक थोड़ा-सा कंसर्निंग साइन ज़रूर है। ओवरऑल क्रेडिट गोज़ टू पेशावर ज़ल्मी, उनको कराची की ये पिचेज़ काफ़ी ज़्यादा रास आ गई। शुरू में पहला मैच उन्होंने लाहौर में जीता, उसके बाद एक वॉश आउट हुआ, और जब से कराची आए, तो उनका जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना ना, दैट वाज़ एक्सेप्शनल। और उनको इफ्तिखार ने, कुसाल मेंडिस ने, बाबर आज़म ने, और इवन लाइक नहीद राना थे और शरीफुल, इन्होंने बहुत अच्छा किया। उसके बाद अली रज़ा जब अब टीम में आया, अली रज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद बासित एक रिप्लेसमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो शरीफुल इस्लाम की जगह आए हैं। तो एक पॉइंट पे मेरा ख़्याल है उन्होंने 2 बॉलों पे 2 आउट किए थे, तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है पेशावर ज़ल्मी की टीम। बट अगला मैच पेशावर ज़ल्मी का है लाहौर कलंदर्स, लाहौर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि वो किस तरह, वेन्यू चेंज के साथ हमने देखा बहुत सारी टीम स्ट्रगल करती नज़र आई हैं हमें। लाहौर कलंदर्स जब से लाहौर से बाहर गई,
उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। कराची जब लाहौर से बाहर गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने होम ग्राउंड में सो फार। तो कुछ हमें चेंज देखने को मिल सकता है और मेरा ख़्याल है कि स्टिल आई बिलीव कि इस अभी तक इस तरह टेस्ट नहीं हुई, पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा कर रही है। बट अगर उनको थोड़ा-सा भी किसी मैच के अंदर अर्ली ऑन 2-3 आउट उनके जल्दी हो गए, तो वहाँ पे वो ज़रूर स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आएँगे। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आगे किस तरह ये टूर्नामेंट अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, कोई मैच हम मिस नहीं कर सकते। हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट्स टेबल फॉर द टॉप 4। इवन दो कि लाइक पेशावर ज़ल्मी क्वालीफाई कर गई है टॉप ऑफ द टेबल, उनको मेरा नहीं ख्याल कोई पकड़ सकता है। और दू एंड पे रावलपिंडीज़ खत्म, मतलब उनका तो बनता है, दे डिज़र्व दैट। मोहम्मद रिज़वान, मुझे उस बंदे से चिढ़ होने लग पड़ी है। इवन दो कि आई वांटेड उसको ओडीआई में देखने के, बट उसने अब्दुल्ला फज़ल को बिठा दिया और अपने आप को वो बंदा ओपन से नहीं नीचे ला सकता। मतलब डिस्गस्टिंग है। मुझे बहुत दुःख है, गुस्सा है, बहुत कुछ है। उसके अलावा पहला मैच वो मैंने देखा था, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। अ, अगर हम बात करें उस मैच की, तो जॉश फिलिपी ने बहुत अच्छा खेला। इवन दो कि स्मिथ जल्दी आउट हो गए थे, खुशदिल शाह ने उनको पहले ओवर में आउट किया फॉर द डक। और उसके बाद जॉश फिलिपी ने अच्छा खेला। अवैस थोड़ा-सा अच्छा लग रहे थे, लेकिन दरमियान में जाके थोड़ा-सा स्ट्रगल करने लग पड़े। शान मसूद को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिस तरह उन्होंने इस पीएसएल में खेला है। ही इज़ नॉकिंग ऑन द डोर्स कि मुझे ओडीआई व्हाइट बॉल टीम, मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर मुझे आप खिला सकते हो। ओडीआई के अंदर वो एक अच्छी सिलेक्शन हो सकती है। उन्होंने अपनी गेम जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज किया है, ठीक है? वो जब अटैक करना चाहते हैं वो करते हैं, स्ट्राइक रोटेशन उनकी अच्छी है, बाउंड्रीज़ लगाते हैं। तो आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया इस पीएसएल के अंदर सो फार। इरफात मिन्हास, उन्होंने बैटिंग से अच्छा किया। एंड पे आके इमरान रंधावा ने वो जिस तरह लास्ट ओवर खेला था मीर हमज़ा का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लाइक बहुत अच्छा रंधावा ने फिनिश किया मैच इनिंग्स को। उसके बाद हमें अगर कैप्टेंसी की बात करें, मोइन अली की कैप्टेंसी मुझे थोड़ी-सी डल लगी वहाँ पे। अगर खुशदिल शाह पहला ओवर करते हैं और वो स्टीव स्मिथ की विकेट लेते हैं, तो उसके बाद उन्होंने अगले 3 फास्ट बॉलर्स इंट्रोड्यूस किए। मतलब अपने आप को वो नहीं लेके आए, एडम जंपा को पावर प्ले में कभी मतलब नहीं कराना चाहते थे, बट अपने आप को ला सकते थे। लेकिन वहाँ पे मुझे उनकी थोड़ी-सी कैप्टेंसी माठी लगी कि उन्होंने स्कोर करवाने दिया मुल्तान सुल्तान्स को। तो यहाँ पे कह लें कि एक पॉइंट है कि जहाँ पे कराची किंग्स ने लैग किया। उसके बाद जब चेज़ आया कराची किंग्स का, तो अर्ली ऑन उनका आउट हो गया। साथ बेग डिसेंट लग रहे थे, टॉप ऑफ ओपनर खेल रहे थे एज़ एन ओपनर, तो वहाँ पे वो आउट हुए। उसके बाद रीज़ा हेंड्रिक्स और मोइन अली दरमियान में हमें थोड़ा-सा एक इनिंग बनाते नज़र आए। रीज़ा हेंड्रिक्स ने रन बॉल जा रहे थे, कोई ऑलमोस्ट 15-20 गेंदों पे 20 रन थे उनके, और उसके बाद उन्होंने अच्छा एक्सेलरेट किया। मोइन अली थोड़ा-सा कुछ बॉल स्ट्रगल करते थे, कहीं पे वो हिट लगा देते थे, तो वहाँ पे लग रहा था। उसके बाद अब्बास अफरीदी जब आए, उन्होंने एक कैमियो खेला अच्छा-सा, और एंड पे हसन अली ने 6 गेंदों पे 18 रन बना लिए थे और 6 गेंदों पे 18 रन बाकी थे लास्ट ओवर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स वो नहीं कर पाया, और इस हार ने पॉइंट्स टेबल को और इंटरेस्टिंग बना दिया। आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर ज़ल्मी इज़ गोइंग टू क्वालीफाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उनके क्वालीफाई कर जाएँगे वो, उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। तो आई थिंक नंबर 4 पोज़ीशन पे हैदराबाद, कराची, क्वेटा एंड लाहौर, ये 4 टीम्स का मुकाबला होगा। तो यहाँ पे शायद पीएसएल का मज़ा अब थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पीएसएल थोड़ा-सा ऑफ जा रहा था, लेकिन बाबर आज़म ने भी जिस तरह ये सेंचुरी बनाई है, काफ़ी ज़्यादा फैन्स को अट्रैक्ट करेगा वो चीज़। तो देखेंगे कि आगे किस तरह बनता है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस रावलपिंडीज़ का जो मैच हुआ था, उसके अंदर जो एक पॉज़िटिव मुझे जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था, दैट वाज़ मोहम्मद फ़ारूक। उससे पिछला मैच भी वो खेले थे, ये उनका दूसरा मैच था। पहले मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ के अगेंस्ट खेले थे और मिडल ऑर्डर में खेले थे, लेकिन उन्होंने कुछ ख़ास कर नहीं पाए। लेकिन अगला मैच जो रावलपिंडीज़ के अगेंस्ट था, वो उनको खिलाया एज़ एन ओपनर, और मोहम्मद फ़ारूक ने हमें बहुत इम्प्रेस किया। मतलब जो उनकी इनिंग थी ना, जो उनका रिस्ट वर्क था, पावर प्ले की यूटिलाइज़ेशन जो थी, दैट वाज़ क्रेज़ी गुड। मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था वो। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि उनको पाकिस्तान टीम में ले आओ या ये कर दो, मतलब उनको ओवर हाइप कर दो। लेकिन जो चीज़, मतलब जो उन्होंने एक हमें इनिंग खेल के दिखाई है ना, आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब वो रिस्ट वर्क आप काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो फॉरेनर प्लेयर्स के अंदर वो चीज़। ट्रेविस हेड हो गया, विराट कोहली बहुत मशहूर है, आप लेग साइड पे जब वो अपनी रिस्ट यूज़ करते हैं। तो इन्होंने जिस तरह स्पिनर्स को टैकल किया, मकोंकी को जिस तरह इन्होंने मारा रिस्ट का यूज़ करते हुए, वो सर्कल, मतलब अगर वो होता है कि आपने जो 2 फील्डर्स आप बाहर ले सकते हो, आप उनसे दूर जितना बॉल खेल सकते हो,
वो रिस्क को यूज़ करते हुए, तो दैट वाज़ वेरी इम्प्रेसिव बाय मोहम्मद फ़ारूक। और वो आपको पावर प्ले में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इवन बाद में भी आपने जब स्ट्राइक रोटेशन करनी होती है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन बहुत, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया मुझे मोहम्मद फ़ारूक ने, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आगे किस तरह परफ़ॉर्मेंसेज़ देते हैं। हमें हर साल कोई ना कोई एक आधे प्लेयर इस तरह के मिल जाते हैं। इस साल समीर मिन्हास हैं, पिछले साल मोहम्मद नईम थे, जिन्होंने कुछ कैमियोज़ खेल के हमें इम्प्रेस किया। लेकिन अगेन हज़ारों प्लेयर्स आते हैं, जो कि कैमियोज़ खेल जाते हैं और हमें इम्प्रेस कर जाते हैं, बट आफ्टर लाइक ईयर और 2 हमें नहीं पता होता वो किधर गए हैं। सो हमें अब होपफुली हम अगर कोई प्लेयर हमें इस साल नज़र आ रहा है, तो हम उसको डेवलप कर पाएँगे और बेहतर उससे जो है ना वो अ, पाकिस्तान पाकिस्तान को वो बेहतर सर्व करेगा। सो दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली मेरी अगली भी वीडियोज़ मैं आज ही रिकॉर्ड करके कोशिश करूँगा उनको अपलोड कर दूँ जल्दी। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो टेस्ट स्क्वाड का रिव्यू है, वो करेंगे। और उसके अलावा मैंने एक और वीडियो प्लान की थी, जिसमें हम इंटरनेशनल जो T20 के प्लेयर्स वर्ल्ड कप में स्क्वाड खेला था, उनके प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे कि उनका पीएसएल सो फार किस तरह का जा रहा है और हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या थी और उनकी परफॉर्मेंसेस रियलिटी में क्या हैं। तो उसके ऊपर भी शायद मैं एक वीडियो बना लूँ बहुत जल्द। सो दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे, तब तक टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।